तो हमने अपनी पिछली कहानी में देखा कि दमनक ने अपनी गलती मान ली कि भाई मुझसे गलती हुई है, मुझे भावनाओं में बह करके मैंने जो दोस्ती कराई है इस बैल और शेर की, ये गलत है। तो त्रयो दोषाः स्वयं कृताः, ये बात वो मान गया कि भाई गलती तो मेरी है। और करटक और भी इस पर चिल्ला रहा है कि यार तुमने क्या कर दिया, ये बैल और शेर जो है दोनों दोस्त हो गए हैं, अभी ये शेर शिकार करने को नहीं जाता है, हमको ना कुछ मिलता है ना कुछ खाने को मिलता है, और ये बाघ चीता ये सब लोग भी भाग गए हैं, क्या कर दिया यार। अब ये शेर घंटों जो है उस बैल के साथ गप्पे उड़ाता रहता है, वेदांत की बातें करता है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे अपना? जब वही ज़िंदगी हो गई है हम लोग की ज़िल्लत की ज़िंदगी, तब तो कुछ कुछ मिल जाता था, इधर उधर हम लोग बटोर लेते थे थोड़ा बहुत हड्डियाँ वड्डियाँ, अब तो वो भी नहीं मिल रही हैं, तुमने क्या कर दिया। तो दमनक बोला भाई देखो, मैंने अपनी गलती मानी, ठीक है, और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ और मैं बुद्धिमत्ता से इस शेर और बैल के बीच में दुश्मनी पैदा करूँगा, ये दोस्ती ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें देखिए दमनक ने कितना, मुझे अच्छा लगा दमनक का जो है किरदार यहाँ पर। तो दमनक देखिए कितने अच्छे से उसने पहले तो गलती मानी और उसके बाद उसको क्या करना है उस गलती को सुधारने के लिए, वो भी उसके मन में उसने उसकी भी योजना बना ली है। हम बहुत बार क्या करते हैं हम लोग कि भाई कुछ करने को जाते हैं, कुछ होता कुछ और है, कुछ गलती हो जाती है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो हम भाग्य को दोष देने लगते हैं, हम दोष देने लगते हैं कि अरे यार उसने जो किया उसमें कुछ गलती है। तो इससे पहला सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इसमें कि तुम अपनी गलती को नहीं मान रहे हो, मतलब तुम्हें अपनी योजना पर पूरा विश्वास है, तुम फिर उसी योजना की तरफ जाओगे, उसी तरह फिर से कुछ करोगे, फिर से गलती करके पीछे आ जाओगे। तो तुमने सीखा क्या अपनी गलतियों से? सही बात है ना। तो तुम्हें सीखना है अपनी गलतियों से, तुम्हें सबसे पहले मानना है कि हाँ भाई गलती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। तो अभी दमनक देखिए क्या कहता है कि कहता है कि भाई मैं अपनी बुद्धिमानी से ही जाऊंगा, अभी भी मैं जा करके एकदम चिल्लाने नहीं लग जाऊंगा बैल और सिंह पर, ताकि लोग आकर के लोग मुझे, मतलब ये बैल और शेर दोनों मिलकर के मुझे मतलब डंडा मार दें, तो ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। तो वो क्या कहता है कि एकम हन्यात नवा हन्यात इषु मुक्तो धनुष्मताः बुद्धिर्बुद्धिमतः सृष्टा हन्ति राष्ट्रम सनायकम। सीधा मतलब है कि अगर तुम्हें किसी राज्य को नष्ट कर देना है तो तुम या तो जाओगे अपने धनुष बाण लेकर के मार दोगे जा करके किसी राजा को, किसी सिपाही को, तो एक बार में तुम सिर्फ एक ही सिपाही को मार सकते हो, और हो सकता है कि तुम्हारा निशाना सही नहीं हुआ तो वो सिपाही भी बच जाए, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धिमत्ता से जाओ, तुम कूटनीति करो, तुम जा करके कुछ ऐसी योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से जाओ और तुम कुछ ऐसा करो जिससे पूरा राष्ट्र राजा के साथ नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें हमेशा थोड़ी बहुत तो बुद्धिमानी दिखानी पड़ती है। तो ये बात उसने कही। फिर करटक बोला कि भाई तुम करोगे कैसे, इन दोनों के बीच में तुम ही बोल रहे हो कि वो दोनों आकर के तुमको पीट देंगे, अगर तुमको पता भी चल गया कि तुम ऐसे कुछ ऐसी योजना बना रहे हो तो तुम करोगे क्या? तो कहता है देखूंगा मैं, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो भगवान भी मेरा साथ देगा, अगर मैं सच्चे दिल से कुछ करना चाहता हूँ तो ये याद रखना कि भगवान भी मेरा साथ देगा। और एक बात तो जगत विदित सत्य है, मैं करूँगा ज़रूर, भाग्य पर कुछ नहीं छोड़ूंगा। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवैन देयम इति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा साहस भरे लोग होते हैं, ये लोग कुछ भी भाग्य पर नहीं छोड़ते। ये लोग ये नहीं कहते कि हाँ भाई मेरे भाग्य में इतना ही लिखा है तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठ जाऊँगा। ये नहीं करते हैं। जब भी कष्ट आता है तो ये उस कष्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं क्या करते हैं, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, इसलिए मैं जो साहसी आदमी हूँ। और कायर लोग होते हैं, ये लोग भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं। और अगर मैंने कुछ किया और फिर से काम नहीं बना तो इससे क्या हुआ, कम से कम मैंने कुछ किया तो ये तो मेरे पास ये मेरे मन में एक रहेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ तो किया।
और ऊपर से जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि उस दर्जी और उस बढ़ई के साथ हुआ, भगवान विष्णु स्वयं आकर के उन्होंने आकर के उनकी सहायता की। तो मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तो करटक बोला कि क्या तुम इधर उधर की बातें करते रहते हो, कौन बढ़ई, कौन भगवान विष्णु और कौन ये दर्जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, खुलकर बताओ तुम। तो उसने भगवान विष्णु की कहानी सुनाई भाई। अगली जो कहानी आने वाली है बहुत रोचक कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कहानी। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।